जागो, तुम्हारी असली जिंदगी का इंतजार खत्म करो। तुम कहते हो मैं थक गया हूं, और मैं तुमसे पूछता हूं थके किस बात से? उस दौड़ से जो तुमने कभी शुरू ही नहीं की, उन सपनों से जो तुमने देखे ही नहीं, या उन बहानों से जो तुम हर रोज गढ़ते हो। तुम थके नहीं हो मित्र, तुम सोए हुए हो, और ये नींद तुम्हारी जिंदगी खा रही है। सुनो, और बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर एक शेर बैठा है, लेकिन तुमने उसे कुत्ते की जिंदगी दे रखी है। तुम उड़ने के लिए बने हो, लेकिन तुम रेंग रहे हो। तुम समुद्र बनने के लिए बने हो, लेकिन तुम एक छोटे से तालाब में सिमटे बैठे हो। और सबसे बड़ा धोखा ये है कि तुम इसे जिंदगी कहते हो। ये जिंदगी नहीं है, ये एक धीमी मौत है। रोज थोड़ा थोड़ा मरना, रोज अपने सपनों को थोड़ा थोड़ा दफनाना, रोज अपनी संभावनाओं को थोड़ा थोड़ा गला घोटना। मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, बहुत कड़वी, लेकिन बहुत जरूरी। तुम असफल इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे पास प्रतिभा नहीं है। तुम असफल इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है। हिम्मत प्रतिभा से 1000 गुना बड़ी चीज है। दुनिया में प्रतिभाशाली लोग भरे पड़े हैं, लेकिन हिम्मत वाले लोग, वे दुर्लभ हैं। तुम जानते हो इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? कल से शुरू करूंगा। ये कल कभी नहीं आता। ये एक भ्रम है, एक मृग तृष्णा है, एक नशा है जिसमें तुम अपना पूरा जीवन गवा दोगे। आज सुबह जब तुम उठे, तुमने क्या किया? अलार्म बजा, तुमने उसे बंद किया और कहा बस 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट। वही 5 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी की कहानी है। हर चीज में 5 मिनट और, हर सपने में 5 मिनट और, हर मौके में 5 मिनट और, हर फैसले में 5 मिनट और फिर तुम रात को तकिए पर सिर रखते हो और सोचते हो, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता? मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? मैं तुम्हें बताता हूं क्यों नहीं मिलती। क्योंकि तुम बदलने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम चाहते हो जिंदगी बदल जाए, लेकिन तुम वैसे के वैसे रहो। तुम चाहते हो फल मिले, लेकिन बीज तुम्हें बोना ना पड़े। तुम चाहते हो पेड़ हो, लेकिन पानी तुम्हें देना ना पड़े। तुम चाहते हो शिखर पर पहुंचो, लेकिन चढ़ाई तुम्हें करनी ना पड़े। और ये दुनिया ऐसे नहीं चलती मित्र। ये दुनिया तुम्हारे सपनों का सम्मान नहीं करती। ये दुनिया तुम्हारी इच्छाओं को नहीं पूछती। ये दुनिया तुम्हारी मेहनत का सम्मान करती है, तुम्हारे पसीने को पहचानती है, तुम्हारे खून को सलाम करती है। तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है। सच बोलो, ईमानदारी से बोलो। तुम्हारे पास समय नहीं, या तुम्हारे पास प्राथमिकता नहीं। तुम्हारे पास सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का समय है, घंटों। तुम्हारे पास बेकार की गपशप का समय है। तुम्हारे पास दूसरों की जिंदगी में झांकने का समय है। तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स देखने का समय है। तुम्हारे पास शिकायत करने का समय है, लेकिन अपने सपनों के लिए समय नहीं। ये समय की कमी नहीं है, ये प्राथमिकता की कमी है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। जो लोग इतिहास रचते हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, तुम्हारे जितने ही। एलन मस्क के पास 24 घंटे, स्टीव जॉब्स के पास 24 घंटे थे, महात्मा गांधी के पास 24 घंटे थे, मदर टेरेसा के पास 24 घंटे थे। फर्क सिर्फ इतना है, वे अपने 24 घंटों के मालिक थे, तुम अपने 24 घंटों के गुलाम हो। वे अपना समय चुनते थे, तुम अपना समय बर्बाद करते हो। वे हर मिनट को निवेश मानते थे, तुम हर मिनट को खर्च समझते हो। और यही फर्क है एक महान जीवन और एक औसत जीवन में। अब मैं तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बताता हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है, तुम सोचते बहुत हो, करते कुछ नहीं। तुम प्लान बनाते हो, परफेक्ट प्लान। तुम स्ट्रैटेजी बनाते हो, तुम लिस्ट बनाते हो, टू डू लिस्ट। तुम वीडियो देखते हो कि कैसे सफल हों, तुम किताबें पढ़ते हो कि कैसे अमीर बने, तुम सेमिनार में जाते हो कि कैसे बदलें, लेकिन करते कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। और फिर तुम हैरान होते हो कि जो लोग कुछ नहीं सोचते, वे आगे कैसे निकल गए। जो लोग कोई प्लान नहीं बनाते, वे सफल कैसे हो गए। मैं तुम्हें बताता हूं कैसे हो गए। वे आगे निकल गए क्योंकि उन्होंने सोचना कम किया और करना ज्यादा। तुमने सोचना इतना कर लिया कि करने के लिए ऊर्जा ही नहीं बची। तुमने प्लान इतने बना लिए कि एक्शन के लिए समय ही नहीं बचा। और यहां मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, एक बहुत बड़ा रहस्य। परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनता, परफेक्ट समय कभी नहीं आता, परफेक्ट परिस्थितियां कभी नहीं होती। तुम इंतजार कर रहे हो उस दिन का जब सब कुछ सही हो जाएगा, जब तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा हो, जब तुम्हारे पास पर्याप्त समय हो, जब तुम्हारे पास पर्याप्त ज्ञान हो, जब परिस्थितियां अनुकूल हो, जब लोग तुम्हारा साथ दें। और मैं तुमसे कहता हूं, वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर तुम सही समय का इंतजार करोगे, तो तुम हमेशा इंतजार ही करते रहोगे। अगर तुम परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार करोगे, तो तुम कभी शुरू ही नहीं करोगे। असली खेल ये नहीं है कि तुम शुरू कब करते हो, असली खेल ये है कि तुम शुरू करते हो या नहीं। अब मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताता हूं, एक बहुत गहरी सच्चाई।
असफलता से तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, तुम्हें उस जिंदगी से डर लगना चाहिए जो तुम जी रहे हो बिना कोशिश किए। क्योंकि असफलता तो अस्थायी है, लेकिन पछतावा स्थायी है। 50 साल बाद जब तुम अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें ये याद नहीं रहेगा कि तुम कितनी बार गिरे, तुम्हें ये याद नहीं रहेगा कि तुम कितनी बार असफल हुए, तुम्हें ये याद रहेगा कि तुमने कितनी बार कोशिश ही नहीं की। तुम्हें ये याद रहेगा कि तुम्हारे भीतर एक आग थी और तुमने उसे बुझने दिया। तुम्हें ये याद रहेगा कि तुम्हारे पास एक मौका था और तुमने उसे जाने दिया। तुम्हें ये याद रहेगा कि तुम कुछ बन सकते थे, लेकिन तुमने बनना चुना नहीं। और यही सबसे बड़ा दर्द है, यही सबसे गहरा घाव है, यही वो पछतावा है जो तुम्हें जिंदगी भर सताएगा। तुम जानते हो सबसे दर्दनाक बात क्या है? संभावनाओं से भरा इंसान जो अपनी संभावनाओं को कभी जिया ही नहीं, एक किताब जो कभी लिखी ही नहीं गई, एक गाना जो कभी गाया ही नहीं गया, एक बिजनेस जो कभी शुरू ही नहीं हुआ, एक सपना जो सिर्फ सपना ही रह गया। और तुम यही कर रहे हो, यही तो तुम कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक प्रतिभा है, एक खासियत है, कुछ ऐसा है जो सिर्फ तुम कर सकते हो, इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम। लेकिन तुम उसे दबाए बैठे हो, तुम उसे छुपाए बैठे हो। क्यों? क्योंकि तुम डरते हो। तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे। अच्छा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ लोग क्या कहेंगे। अगर तुम सफल हुए तो कहेंगे किस्मत अच्छी थी, सही समय पर सही जगह था, पापा का पैसा था, कनेक्शन थे। अगर तुम असफल हुए तो कहेंगे देखा, मैंने पहले से कहा था, ये नहीं हो सकता था, इसमें कुछ नहीं रखा। अगर तुमने कोशिश की तो कहेंगे पागल है, दिमाग खराब है, नौकरी छोड़कर क्या करेगा। अगर तुमने कोशिश नहीं की तो कहेंगे कायर है, डरपोक है, कुछ करने लायक नहीं है। तो फिर तुम लोगों के लिए जी रहे हो या अपने लिए? उन लोगों की राय तुम्हारे लिए क्यों मायने रखती है जो खुद अपने सपने जीने की हिम्मत नहीं रखते, जो खुद अपनी जिंदगी से समझौता कर चुके हैं? वे तुम्हें सलाह देंगे कि सुरक्षित रहो, जोखिम मत लो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, ईएमआई भरो और फिर एक दिन मर जाओ। ये जिंदगी है? ये सपना है तुम्हारा? नहीं मित्र, ये जिंदगी नहीं है। ये एक फॉर्मूला है, एक लीक है, एक रास्ता है जो दूसरों ने तुम्हारे लिए बनाया है और तुम उसी पर चल रहे हो। लेकिन तुम्हारा दिल कुछ और कहता है, तुम्हारी आत्मा कुछ और चाहती है, तुम्हारे सपने कुछ और बुलाते हैं और तुम उन्हें दबाते जा रहे हो, हर रोज थोड़ा और। अब मैं तुम्हें असली खेल बताता हूँ, बहुत सटीक बताता हूँ। जिंदगी में दो तरह के दर्द होते हैं, अनुशासन का दर्द और पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द कुछ समय के लिए होता है। जब तुम सुबह 5 बजे उठते हो तो दर्द होता है, जब तुम जिम जाते हो तो दर्द होता है, जब तुम पढ़ते हो तो दर्द होता है, जब तुम मेहनत करते हो तो दर्द होता है। लेकिन ये दर्द कुछ घंटों का है, कुछ दिनों का है, कुछ महीनों का है। पछतावे का दर्द जीवन भर रहता है। तुम सुबह उठकर जिम नहीं जाते क्योंकि नींद अच्छी लग रही है, बिस्तर गर्म है, बाहर ठंड है। ये अनुशासन का दर्द है, कुछ मिनटों का। लेकिन 10 साल बाद जब तुम आईने में देखोगे और अपने शरीर को देखोगे और सोचोगे काश मैंने तब शुरू किया होता, काश मैंने अपना ख्याल रखा होता। ये पछतावे का दर्द है जीवन भर का। तुम आज अपना बिजनेस शुरू नहीं करते क्योंकि डर लगता है, असफल हो गया तो, पैसा डूब गया तो, लोग हंसे तो। यह अनुशासन और हिम्मत का दर्द है। लेकिन 20 साल बाद जब तुम किसी और की कंपनी में काम कर रहे होगे और सोचोगे काश मैंने अपनी कंपनी शुरू की होती, काश मैंने अपने सपने को जिया होता, ये पछतावे का दर्द है। और मैं तुमसे पूछता हूं, कौन सा दर्द तुम चुनोगे? क्योंकि दोनों में से एक तो चुनना ही पड़ेगा। या तो अनुशासन का दर्द चुनो और महान बनो, या पछतावे का दर्द चुनो और औसत रहो। अब मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है। वो दिन नहीं जब तुम पैदा हुए, वो दिन नहीं जब तुम मरोगे, वो दिन है जब तुम जीना शुरू करोगे। असली जीना, डर के बावजूद जीना, संदेह के बावजूद जीना, विरोध के बावजूद जीना, असफलता के डर के बावजूद जीना। और मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं जो तुम्हारी नींद उड़ा देगी। हर महान व्यक्ति एक समय औसत था, हर चैंपियन एक समय शुरुआती था, हर मास्टर एक समय छात्र था, हर अमीर आदमी एक समय गरीब था, हर सफल इंसान एक समय असफल था। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने रुकना नहीं सीखा। जब सबने कहा तुम नहीं कर सकते, उन्होंने कहा देखता हूं। जब परिस्थितियों ने कहा रुक जाओ, उन्होंने कहा और तेज। जब शरीर ने कहा थक गया, उन्होंने कहा बस थोड़ा और। जब दिमाग ने कहा असंभव है, उन्होंने कहा देखते हैं। यही फर्क है, यही एकमात्र फर्क है। वे तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं थे, वे तुमसे ज्यादा भाग्यशाली नहीं थे, वे तुमसे ज्यादा शिक्षित नहीं थे, वे बस तुमसे ज्यादा हिम्मत वाले थे, वे तुमसे ज्यादा दृढ़ थे, वे तुमसे ज्यादा प्रतिबद्ध थे। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुम्हारे पास आज भी वक्त है। चाहे तुम 20 के हो या 50 के, चाहे तुम छात्र हो या नौकरी पेशा, चाहे तुम अमीर हो या गरीब। क्योंकि एक चीनी कहावत है, सबसे अच्छा समय पेड़ लगाने का 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय है आज। तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते कि 20 साल पहले क्यों नहीं शुरू किया, लेकिन तुम आज देख सकते हो कि अभी क्यों नहीं शुरू करना। 20 साल बाद फिर तुम यही कहोगे, काश 20 साल पहले शुरू किया होता। तो फिर इस चक्र को तोड़ो,
आज तोड़ो, अभी तोड़ो। लेकिन तुम कहोगे मैं कहाँ से शुरू करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। और मैं तुमसे कहता हूँ शुरू करो वहीं से जहाँ तुम हो, उसी से शुरू करो जो तुम्हारे पास है, वो बनो जो तुम अभी बन सकते हो, और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार मत करो, परफेक्ट साथी का इंतजार मत करो, क्योंकि वे कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। शुरू करो अभी, इसी पल। गंदगी से शुरू करो, अधूरेपन से शुरू करो, डर के साथ शुरू करो, संदेह के साथ शुरू करो, लेकिन शुरू करो, क्योंकि एक अधूरा प्रयास भी एक परफेक्ट इंतजार से 1000 गुना बेहतर है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बताता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि तुम गिरते नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये है कि तुम फिर से उठ सकते हो, हर बार, जितनी बार चाहो। जब तक तुम हार नहीं मानते तुम हारे नहीं, जब तक तुम रुकते नहीं तुम रुके नहीं। बॉक्सिंग में एक नियम है, तुम तभी हारते हो जब तुम उठना बंद कर देते हो। तुम गिर सकते हो 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, लेकिन जब तक तुम उठते रहते हो तुम खेल में हो, जब तक तुम उठते रहते हो तुम्हारे पास मौका है। और जिंदगी में भी यही नियम है। तुम्हें पता है रॉकी बाल्बोआ ने क्या कहा था? ये मायने नहीं रखता कि तुम कितनी जोर से मारते हो, मायने ये रखता है कि तुम कितनी जोर से मार खाकर भी आगे बढ़ते रहते हो। यही जीत है। तो हाँ तुम गिरोगे, हाँ तुम असफल होगे, हाँ लोग हंसेंगे, हाँ तुम्हें दर्द होगा, हाँ तुम्हें संदेह होगा, लेकिन हर बार उठना, हर बार फिर से कोशिश करना, हर बार एक कदम और आगे बढ़ना, यही तो असली खेल है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूँ, बहुत गहरी। तुम्हारे विरोधी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, वही लोग जो तुम्हें कहते हैं ये नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकते, तुम में काबिलियत नहीं है, वे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वे तुम्हें वो ईंधन देते हैं जो तुम्हें चाहिए। माइकल जॉर्डन को उनकी हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। उन्हें कहा गया तुम बास्केटबॉल नहीं खेल सकते। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस रिजेक्शन को अपनी सबसे बड़ी मोटिवेशन बना लिया। वे इतिहास के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, वो कंपनी जो उन्होंने अपने गैराज में शुरू की थी। लोगों ने कहा तुम खत्म हो गए, तुम्हारा करियर समाप्त हो गया। और उन्होंने क्या किया? वे वापस आए और ऐसी वापसी की कि दुनिया ने देखा। उन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। ओपरा विनफ्रे को टीवी से निकाल दिया गया था। उन्हें कहा गया तुम्हारे पास वो नहीं है जो टीवी के लिए चाहिए। और आज वे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मीडिया व्यक्तित्व हैं। तो जब कोई तुमसे कहे तुम नहीं कर सकते, तुम उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें वो कारण दिया जो तुम्हें चाहिए था। उन्हें गलत साबित करना तुम्हारा मिशन बन जाना चाहिए। लेकिन यहां एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात। तुम्हें सिर्फ दूसरों को गलत साबित नहीं करना है, तुम्हें खुद को सही साबित करना है, क्योंकि अंत में तुम किसी और के लिए नहीं जी रहे, तुम अपने लिए जी रहे हो। तुम्हें अपने आईने में देखकर खुद से कहना है मैंने कोशिश की, मैंने हार नहीं मानी, मैं अपने पूरे पोटेंशियल के साथ जिया। अब मैं तुम्हें डर के बारे में बताता हूं। डर, ये छोटा सा शब्द 3 अक्षर का, लेकिन यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम्हें डर लगता है असफल होने का, तुम्हें डर लगता है हारने का, तुम्हें डर लगता है लोगों के सामने शर्मिंदा होने का, तुम्हें डर लगता है अकेले रह जाने का, तुम्हें डर लगता है सब कुछ खो देने का। और ये डर तुम्हें पकड़े रखता है, ये डर तुम्हें रोके रखता है, ये डर तुम्हारे सपनों को मारे रखता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, डर कभी खत्म नहीं होता। तुम सोचते हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें डर नहीं लगेगा, जब तुम बिल्कुल निडर हो जाओगे, तब तुम शुरू करोगे। नहीं मित्र, वो दिन कभी नहीं आएगा। डर हमेशा रहेगा, हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर नए प्रयास पर। फर्क यह है कि बहादुर लोग डर के साथ चलते हैं। वे डर को इग्नोर नहीं करते, वे डर को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। बहादुरी का मतलब डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। बहादुर आदमी वो नहीं जो डर महसूस नहीं करता, बल्कि वो है जो उस डर को जीत लेता है। तो अगली बार जब तुम्हें डर लगे तो खुश हो जाओ, क्योंकि डर का मतलब है तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। डर का मतलब है तुम बढ़ रहे हो। डर का मतलब है तुम कुछ नया कर रहे हो। डर का मतलब है तुम जिंदा हो। और अगर तुम्हें कभी डर नहीं लगता तो इसका मतलब है तुम काफी बड़े सपने नहीं देख रहे। अब मैं तुम्हें असफलता के बारे में बताता हूं। असफलता, ये शब्द सुनते ही तुम कांप जाते हो। तुम सोचते हो नहीं मैं असफल नहीं हो सकता, लोग क्या कहेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, असफलता दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षक है। तुम जानते हो थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल प्रयास किए। जब किसी ने उनसे पूछा आपने 10,000 बार असफलता कैसी सही, उन्होंने कहा मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये नजरिया है, ये सोच है,
ये माइंडसेट है। तुम असफलता को एंड समझते हो, सफल लोग असफलता को फीडबैक समझते हैं। तुम असफलता से गिर जाते हो, सफल लोग असफलता से सीखते हैं। तुम असफलता से डरते हो, सफल लोग असफलता को गले लगाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं सक्सेस की सीढ़ी फेलियर से बनी है। हर महान सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं हैं, लेकिन लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं, फेलियर्स छिपी रहती हैं। माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट मिस किए, मैं 300 बार हारा, 26 बार मुझ पर गेम विनिंग शॉट की जिम्मेदारी दी गई और मैं चूक गया। मैंने बार बार असफलता देखी और यही कारण है कि मैं सफल हुआ। तो असफलता से मत डरो, असफल होने से मत डरो, कोशिश ना करने से डरो, क्योंकि अगर तुम असफल होते हो तो कम से कम तुम्हें पता तो है कि तुमने कोशिश की। लेकिन अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो तुम हमेशा सोचते रहोगे क्या होता अगर, और ये क्या होता अगर तुम्हें जिंदगी भर सताएगा। अब मैं तुम्हें कंसिस्टेंसी के बारे में बताता हूं। तुम जानते हो सबसे बड़ा डिफरेंस मेकर क्या है? प्रतिभा नहीं, किस्मत नहीं, संसाधन नहीं, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। रोज उठना, रोज कोशिश करना, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, चाहे परिणाम दिख रहे हो या ना दिख रहे हो, बस रोज करते रहना, यही सीक्रेट है। लोग एक दिन बहुत मेहनत करते हैं, फिर एक हफ्ता ब्रेक, फिर 2 दिन मेहनत, फिर 1 महीना ब्रेक, और फिर सोचते हैं मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। रिजल्ट उन्हें मिलता है जो रोज दिखाई देते हैं, रोज हाजिर होते हैं, रोज काम करते हैं। तुम जिम में एक दिन 5 घंटे वर्कआउट नहीं कर सकते और फिर 2 महीने गायब हो जा सकते हो। तुम्हें रोज 1 घंटा देना होगा। तुम एक दिन 10 घंटे पढ़ नहीं सकते और फिर 1 हफ्ता किताब नहीं खोल सकते। तुम्हें रोज 2 घंटे देने होंगे। ये कंपाउंड इफेक्ट है। छोटे छोटे प्रयास जब रोज किए जाते हैं तो वे बड़े परिणाम देते हैं, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें ट्रस्ट रखना होगा। जैसे एक बांस का पेड़, तुम उसे लगाते हो, पहले साल कुछ नहीं होता, दूसरे साल कुछ नहीं होता, तीसरे साल कुछ नहीं होता, चौथे साल कुछ नहीं होता, लेकिन 5वें साल वो 90 फीट तक बढ़ जाता है 6 हफ्तों में। क्या वो 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो 5 साल में बढ़ा, लेकिन जमीन के अंदर दिखाई नहीं दिया। तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुम रोज मेहनत करोगे, शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा, लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो, कुछ तो दिख नहीं रहा, लेकिन तुम रुकना मत, तुम ट्रस्ट रखना, क्योंकि तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं, तुम्हारी फाउंडेशन बन रही है, और एक दिन अचानक तुम एक्सप्लोड करोगे, तुम ग्रो करोगे, तुम शाइन करोगे, और तब वही लोग कहेंगे ओवरनाइट सक्सेस है, किस्मत वाला है। नहीं मित्र, ओवरनाइट सक्सेस 10 साल की मेहनत से बनती है। अब मैं तुम्हें डिसिप्लिन के बारे में बताता हूं। मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट करवाता है, डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश करवाता है। मोटिवेशन फ्लक्चुएट करता है, किसी दिन होता है, किसी दिन नहीं। किसी दिन तुम बहुत एनर्जाइज्ड फील करते हो, किसी दिन बिल्कुल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन कांस्टेंट रहता है। डिसिप्लिन तुम्हें उन दिनों काम करवाता है जब तुम्हारा मन नहीं करता। यही फर्क है एमेच्योर्स और प्रोफेशनल्स में। एमेच्योर्स तब काम करते हैं जब उनका मूड होता है, प्रोफेशनल्स तब भी काम करते हैं जब उनका मूड नहीं होता। एमेच्योर्स इंस्पिरेशन का इंतजार करते हैं, प्रोफेशनल्स डिसिप्लिन पर चलते हैं। तुम्हें पता है सबसे बड़ा झूठ क्या है? मुझे आज मन नहीं है। तुम्हारा मन कभी नहीं होगा, कभी नहीं। अगर तुम अपने मन के पीछे भागोगे तो तुम कभी कुछ नहीं करोगे। सफल लोग अपने मन के पीछे नहीं भागते, वे अपने गोल्स के पीछे भागते हैं, चाहे मन करे या ना करे। ये तुम्हें सीखना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अपने आप को वो करने के लिए फोर्स करना जो तुम नहीं करना चाहते, लेकिन जो तुम्हें करना चाहिए। और यहीं पर असली ग्रोथ होती है, यहीं पर कैरेक्टर बनता है। जब तुम अपनी फीलिंग्स को ओवरराइड करते हो अपने कमिटमेंट्स के लिए, जब तुम अपने इमोशंस को ओवरराइड करते हो अपने गोल्स के लिए, तब तुम बदलते हो, तब तुम इवॉल्व करते हो। अब मैं तुम्हें सैक्रिफाइस के बारे में बताता हूँ। सक्सेस मुफ्त नहीं है, इसकी एक कीमत है और तुम्हें वो कीमत चुकानी होगी। तुम्हें अपनी नींद सैक्रिफाइस करनी होगी। जब दूसरे 10 बजे तक सो रहे हो, तुम्हें 5 बजे उठना होगा। तुम्हें अपना एंटरटेनमेंट सैक्रिफाइस करना होगा। जब दूसरे नेटफ्लिक्स देख रहे हो, तुम्हें काम करना होगा। तुम्हें अपने वीकेंड सैक्रिफाइस करने होंगे। जब दूसरे पार्टी कर रहे हो, तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। ये सैक्रिफाइस है और ये जरूरी है। लेकिन यहाँ मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये सैक्रिफाइस टेम्पररी है, लेकिन रिग्रेट परमानेंट होता है। अभी सैक्रिफाइस करो, बाद में सेलिब्रेट करो, या अभी सेलिब्रेट करो, बाद में सैक्रिफाइस करो। तुम चुनो। दुनिया में 2 तरह के दर्द है, डिसिप्लिन का दर्द और रिग्रेट का दर्द। डिसिप्लिन का दर्द आउंसेस में होता है, रिग्रेट का दर्द टन्स में होता है। तो चुनो वाइजली। अब मैं तुम्हें एनवायरनमेंट के बारे में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात।
तुम कहते हो मैं बदलना चाहता हूँ, मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन फिर तुम उन्हीं लोगों के साथ बैठते हो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। तुम उन्हीं जगहों पर जाते हो जहाँ तुम्हारा समय बर्बाद होता है। तुम उन्हीं चीज़ों को कंज्यूम करते हो जो तुम्हें कमज़ोर बनाती हैं। और फिर तुम सोचते हो मैं क्यों नहीं बदल रहा, क्योंकि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें वापस पुराने पैटर्न में खींच लेता है। ये एक लॉ है, यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। तुम उन 5 लोगों का औसत बन जाते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर तुम नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तुम नेगेटिव बन जाओगे। अगर तुम लेजी लोगों के साथ रहोगे तुम लेजी बन जाओगे। अगर तुम मीडियोकर लोगों के साथ रहोगे तुम मीडियोकर बन जाओगे। लेकिन अगर तुम एम्बिशियस लोगों के साथ रहोगे तुम एम्बिशियस बन जाओगे। अगर तुम डिसिप्लिन लोगों के साथ रहोगे तुम डिसिप्लिन बन जाओगे। अगर तुम सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। तो अपना सर्कल चूज करो केयरफुली, इंटेंशनली। और अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग नहीं हैं तो उन्हें फाइंड करो, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो, मेंटर्स ढूंढो, बुक्स पढ़ो सक्सेसफुल लोगों की, पॉडकास्ट सुनो, वीडियोस देखो। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड करता है। अब मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, सबसे क्रिटिकल बात। तुम्हें अपने वाई को जानना होगा। तुम क्यों ये करना चाहते हो, तुम क्यों सफल होना चाहते हो, तुम क्यों बदलना चाहते हो। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब राह कठिन हो जाएगी और हो जाएगी तब तुम्हारा क्यों ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जब तुम गिरोगे तुम्हारा क्यों तुम्हें उठाएगा। जब तुम हारने लगोगे तुम्हारा क्यों तुम्हें लड़ाएगा। जब तुम छोड़ने लगोगे तुम्हारा क्यों तुम्हें रोकेगा। लेकिन तुम्हारा क्यों स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, ये क्यों काफ़ी स्ट्रांग नहीं है। मैं अपने माता पिता को वो जिंदगी देना चाहता हूँ जिसके वे हकदार हैं, ये स्ट्रांग वाई है। मैं फिट होना चाहता हूँ, ये क्यों काफ़ी स्ट्रांग नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ बिना थके, ये स्ट्रांग वाई है। तुम्हारा क्यों तुम्हें रुलाना चाहिए, तुम्हारा क्यों तुम्हें जगाना चाहिए, तुम्हारा क्यों तुम्हें हिलाना चाहिए। और जब तुम्हारे पास ऐसा वाई है तो कुछ भी तुम्हें नहीं रोक सकता। अब मैं अंत की ओर आ रहा हूँ और मैं तुम्हें आखिरी कुछ बातें कहना चाहता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ एक जिंदगी है, सिर्फ एक। ये रिहर्सल नहीं है, ये ट्रायल नहीं है, ये असली है, ये अभी हो रहा है। और हर दिन जो तुम वेस्ट करते हो वो कभी वापस नहीं आएगा। हर मौका जो तुम मिस करते हो वो दोबारा नहीं आएगा। समय निकल रहा है, तेजी से निकल रहा है। तुम 20 के हो, अचानक तुम 30 के हो जाओगे। तुम 30 के हो, पलक झपकते ही तुम 40 के हो जाओगे। तुम 40 के हो, देखते देखते तुम 50 के हो जाओगे। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, मेरी जिंदगी कहाँ गई, मैंने क्या किया, मैंने क्या हासिल किया। तो अभी जागो, अभी उठो, अभी शुरू करो। तुम्हारे भीतर जो आग है उसे जलने दो, जोर से जलने दो, तेज जलने दो। लोग जलेंगे, जलने दो। लोग जलेंगे तो रोशनी भी फैलेगी। लोग जलेंगे तो तुम्हें रास्ता भी दिखेगा। और जो तुम्हारी रोशनी में जलते हैं वे वैसे भी तुम्हारे लायक नहीं। तुम इस दुनिया में औसत रहने के लिए नहीं आए, तुम भीड़ में खो जाने के लिए नहीं आए। तुम एक निशान छोड़ने के लिए आए हो, एक विरासत बनाने के लिए आए हो। तो उठो, अभी के अभी, इसी पल। अपने डर को देखो फिर भी आगे बढ़ो। अपनी कमजोरी को पहचानो फिर भी लड़ो। अपनी हार को स्वीकार करो फिर भी उठ खड़े हो। क्योंकि यही तो जिंदगी है, यही संघर्ष है। और यही संघर्ष तुम्हें वो बनाएगा जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब और मत टालो, अब और बहाने मत बनाओ, बस शुरू कर दो। और जिस दिन तुम शुरू करोगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम कितने सक्षम हो, तुम कितने अद्भुत हो। तो जागो और अपनी असली जिंदगी जीना शुरू करो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता और मौके दोबारा नहीं आते। अब बारी तुम्हारी है, अब फैसला तुम्हारा है। अब तुम तय करो तुम क्या बनना चाहते हो, एक कहानी या एक किंवदंती, एक फॉलोअर या एक लीडर, एक ड्रीमर या एक डूअर। चुनाव तुम्हारा है और वक्त अभी है, बस शुरू कर दो। आज से नहीं, अभी से, इसी पल से। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ 1 साल बाद तुम उस इंसान को धन्यवाद दोगे जो तुम आज हो, क्योंकि आज तुमने हिम्मत की, आज तुमने शुरुआत की, आज तुमने फैसला किया। तो उठो और दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो, क्या हो और क्या बन सकते हो। तुम्हारा समय अभी है, तुम्हारा पल अभी है, तुम्हारी जिंदगी अभी है। अब और 1 सेकंड भी बर्बाद मत करो। जाओ और अपना भाग्य खुद लिखो, जाओ और अपनी कहानी खुद बनाओ, जाओ और अपना इतिहास खुद रचो, क्योंकि तुम जन्मे हो महान बनने के लिए। और अब समय आ गया है कि तुम अपनी महानता को जियो। जागो, उठो और जीतो। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा पल है, यही तुम्हारी जिंदगी है। इसे जियो, पूरी तरह जियो, अभी जियो। इसी तरह के मोटिवेशन वीडियो के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।